हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी और जो भी यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में किसी भी प्रकार की तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम फिर स्टार्ट करते हैं। जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था नेक्स्ट इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है, उसी के हम 2 क्वेश्चन क्या करेंगे, सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद हम हमारे न्यू टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को चालू करते हैं। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आ चुका होगा। ठीक है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो मैं भी क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्या क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट। चलो, क्या क्वेश्चन बोला गया है। पहला क्वेश्चन जो है लास्ट टाइप पर दिया गया है मुझे, यदि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर दिया गया होगा। गेहूं की कीमत को 20% की कमी के कारण आर्य, ठीक है, 320 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकता है, तो ज्ञात कीजिए। आपसे ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। कुल मिलाकर ये मैंने इसलिए डलवाया है आपका क्वेश्चन क्योंकि आपको जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया है उसका रिवाइज हो सके। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। ठीक है, बाकी इसका बेसिक तो मैं नहीं समझाने वाला हूँ क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। तो यदि आपको बेसिक से समझना है तो आप इसको इसमें जा सकते हो। बट हाँ, हम इसकी जो 2 हमारी क्या थी तरीके थे वो ज़रूर देखेंगे। तो 2 तरीक़ों में से क्या था, सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा। आप कहोगे सर प्राइस निकाल दें। क्या निकाल दें? प्राइस आता था। ठीक है भाई, फिर हम क्या लेते थे, कंजम्पशन लेते थे और यहाँ पर क्या आ जाता था, हमारा एक्सपेंडिचर आ जाता था। आई होप कि आपको यहाँ तक इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो अब कितना, 20% की कमी हुई है। अब आपको सबसे पहले क्या चाहिए, 20%। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मे भी मुझे लगता है 1/5 ही होती है। मे भी क्या होती है आप कहोगे सर। ठीक है, 5 से अब क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो कोई प्राइस यदि 5 रुपये रहा होगा तो 5 से कितना हो गया होगा, 4 हो गया होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखना है। हमने ये सीखा था कि इसी को हम क्या मान लेते हैं भाई लोग, कंजम्पशन मान लेते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें पता है जब एक्सपेंडिचर आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो हमारी जो प्राइस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंजम्पशन के। ठीक, इस कारण से हम क्या करते हैं, हर बार इसको ये मान लेते हैं। यहाँ तक आपको आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि मैं पूछे यहाँ पर कितना खर्चा हो रहा होगा, 20 यहाँ पर आ रहा है, 20 ये यहाँ पर आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे बताएं कंजम्पशन हमने देखा कितनी बढ़ गई, तो आप कहोगे सर 1 रेशियो इंक्रीज हो गया। तो मुझे बताएं क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया है, आप कहोगे सर 5 kg दिया है। कितना दिया है, 5 kg दिया गया है। तो हमने देखा 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 kg आ रही है। तो यदि मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, ओरिजिनल कंजम्पशन मिल जाएगी। तो मैं पूछूं भाई यहाँ से ओरिजिनल कितनी कंजम्पशन होगी, तो आप कहोगे सर 20 kg आ रही होगी। ये तो हमारी क्या आ गई भाई लोग, ओरिजिनल कंजम्पशन आ रही है यहाँ से। ठीक है, ये क्या है, कंजम्पशन ही है। हाँ भाई, कंजम्पशन है ये। ठीक है, इसके बाद क्या है, 5 kg अपॉन कितना आ रहा है भाई, 1 रेशियो आ रहा है हमारा। इसको मैं किससे, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देखोगे नई कंजम्पशन कितनी हो रही है, 5 kg हो जाएगी। ये कौन सी थी भाई, प्रेजेंट वाली थी। ठीक है, ये हमारी प्रेजेंट कंजम्पशन थी। तो अब मुझे आप ये बताएं, ये प्रेजेंट कंजम्पशन आ रही है हमारी। अब मुझे ये बताएं क्या बोला गया था क्वेश्चन में, 5 kg अधिक खरीद पाता। पहले कितना, 20 kg खरीद रहा था, अब देखिए कितना खरीद रहा है, 25 kg खरीद रहा है। यानी देख सकते हैं आप यहाँ से कि 5 kg हमारा बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद हम क्या करते थे, हमसे पहले प्रारंभिक पूछा गया था ओरिजिनल प्राइस, तो हमारा आ गया, सॉरी ओरिजिनल, चलो ओरिजिनल हमारी ये क्या आई है, परचेस आ गई पहले। ठीक है, और ये यहाँ से क्या आ गया, हमने देखा हमारी वर्तमान खरीद आ गई। अब इसके बाद मुझे 2 चीज़ें और निकालनी है कि पहले की इसकी प्राइस क्या थी और अभी की प्राइस क्या है, ये निकालना है। ठीक है, अब मुझे बताएं पैसे कितने खर्च कर रहा था। आप कहोगे सर 320 रुपये वो ले जा रहा था। मैंने कहा ठीक है, कितने किलो भाई लाता था पहले, आप कहोगे सर 20 kg लाता था। 0 से 0 कट जाएगा, इसको करोगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 16 रुपये प्रति केजी रहा होगा। कितना रेट रहा होगा भाई मेरे, 16 रुपये प्रति केजी रहा होगा। फिर पैसे तो उतना ही लेके जा रहा है, 320 रुपये। अब कितने किलो ला रहा है, लेकिन 25 किलो ला रहा है। तो आप कहोगे सर इसका कितना आ रहा है,
8 आ जाएगा। कैसे आ गया भाई, इसको काटोगे इससे आ जाएगा रुपये केजी हो जाएगा। यहाँ तक आई होप कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको और भी दूसरे मेथड से देखा था हमने, किस तरीके से देखा था जरा हम देख लेते हैं। हमारा दूसरा तरीका क्या था, आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। मैं जो हटता हूँ ना कई बार, तो आपको ध्यान रखना मैं स्क्रीनशॉट के लिए हट जाता हूँ, ठीक है, यदि आप लेना चाहते हैं तो। ठीक, अब मैं करता हूँ इसको और अलग तरीके से कि एग्जामिनेशन हॉल में फटाफट हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, आते हैं हम कि मुझे एग्जामिनेशन हॉल में इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, बट चीज़ों को समझते हुए करना है, इसलिए ये बेसिक भी ज़रूरी होता है। एक्स वाले मेथड से के लिए यदि आपको जानना है कि ये कैसे होगा, तो आप देखोगे आपका जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने समझाया था, तो वो देख सकते हैं। चलो, हमें बताया गया 20%। पहले कोई चीज़ वो 320 रुपये की लेके जा रहा था और उसमें 20% की कमी हो गई, तो हमें पता है चाहे आपका 1 केजी पे जितना परसेंट घटेगा उतना ही आपका टोटल एक्सपेंडिचर पर भी कमी आएगा। जो आप टोटल पैसा खर्च कर रहे थे उस पर भी उतना परसेंट का क्या आ जाती, कमी आ जाती है। तो हमने देखा जो टोटल पैसा कितना 320 रुपये खर्च कर रहा है, तो इस पर भी 20% रुपये बचेगा उसका। आप कहोगे जी सर बचेगा, मैंने क्या किया भाई, इससे इसको काट दिया, 1/, कितना आ गया 5 आ गया। 5 से काटोगे तो 5 छक्का कितना होता है भाई 30 हो जाता है, और 5 चौका 20 आ गया। तो आप कहोगे सर उसके पास कितना पैसा बचा, 64 रुपये बचा। कितना बचा, 64 रुपये बचा। अब इसी 64 रुपीज़ का वो क्या कर रहा है, 5 केजी और चावल खरीद रहा है। यदि आप समझ पा रहे हो तो मैंने कहा बिल्कुल भाई 5 केजी खरीद रहा है। तो मुझे बताएं 5 से इसको काटोगे तो 12 टाइम्स तो पूरा डिवाइड करेगा और 8 आ जाएगा। तो यानी हमें समझ आया यहाँ से कि उसका क्या हो गया है, प्राइस जो प्रेजेंट प्राइस है अभी का वो कितना आ गया है, 12.8 रुपीज़ पर केजी आ गया। ये चीज़ समझ आई, ये क्या हमारा प्रेजेंट प्राइस है। बट हमसे तो इसमें क्या पूछा है, प्रारंभिक कीमत भी पूछी गई है, यानी ओरिजिनल प्राइस भी पूछा गया है। तो मैंने देखा ये कब आया, जब 20% आपका क्या हो गया, कम हो गया। तो आप देखोगे 12.8 कितने की वैल्यू है भाई, 20% कम होके आया, यानी आप कहोगे सर 80 की है, और मैं यदि 100 की निकाल दूंगा तो हमारा पुराना वाला आ जाएगा। इसको काटोगे 4 बार, इसको काटोगे 5 बार, 4 से इसको काटोगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। अच्छा, पॉइंट को और कर दूं तो हाँ चलो ये 0 आ जाएगा ना इसका। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट फिर से मैं कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये क्या था हमारा 12 है, चलो ये क्या था हमारा 100 था भाई, ठीक है, और ये कितना आ रहा था 12 पॉइंट था। इस पॉइंट को हटाया मैंने, ये कितने की थी 80 पहले थे, पॉइंट हटा दिया तो 2 0 से 2 0 चले गए, तो 8 एकम कितना हो गया 8 आ गया, यहाँ से बचा 4, तो 8 6 48, यानी हमें देखा कितने रुपये आ रहा है, हमारी ओरिजिनल प्राइस कितनी रही होगी 16 रुपये रही होगी। इसमें आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें क्या निकालना है, क्वांटिटी निकालना है। तो भाई पहले 320 रुपये लेके जाता था, कितने केजी के हिसाब से लाता था, 16 के हिसाब से लाता था। तो आप कहोगे सर 20 रुपये केजी आएगी, कितनी आ रही होगी 20 केजी आती होगी, सॉरी, ठीक है। टोटल क्वांटिटी उसकी कितनी आएगी 20 केजी आएगी। अभी भी वो 320 ही रुपये लेके जा रहा है, बट प्राइस अब क्या हो गया, कम हो गया है। तो आप देखोगे 12.8 से इसको डिवाइड कर दोगे, जब इसको डिवाइड करोगे तो आप कितना आ रहा होगा 25 केजी आ रहा होगा। इसमें आपको आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको यूज करना है तरीका वो कौन सा है, ये है, कुछ नहीं करना है। जो भी टोटल कॉस्ट दी गई है, अभी तो मैंने चारों चीज़ें बताई निकाली हैं इसमें, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एग्ज़ाम में कोई एक चीज़ पूछेगा, ठीक है, हो सकता है प्रेजेंट ही पूछ ले तो तुरंत ही आ जाएगा। यदि ओरिजिनल पूछा है तो ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ओरिजिनल आपकी क्या पूछा गया है, हाँ पहले वाली खपत पूछा जाएगा तो ये आ जाएगी, ओरिजिनल खपत प्रेजेंट पूछी जाएगी तो ये आ जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ मैं समझा पाया हूँ। अब इससे हल्का सा डिफरेंस होता है जब वो परसेंटेज की बात नहीं करता, पैसे घटाता है, वो वाला अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आपकी ही पर भी आ गया है स्क्रीन पर, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है, हाँ कौन सा है, ये है। चलो, चीनी की कीमत में, आप पढ़ें जब तक क्वेश्चन, मैं भी पढ़ लेता हूँ।
क्वेश्चन क्या दिया गया है मुझे जरा पढ़ते हैं। क्या बोला गया है, चीनी की कीमत में 2 रुपये प्रति केजी किलोग्राम की कमी से चीनू 16 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो मूल कीमत ज्ञात करें कि उसके मेन प्राइस क्या था, ओरिजिनल प्राइस क्या है। अब यदि आपको कल याद हो तो अब भाई परसेंटेज और फ्रैक्शन वाला आइडिया फेल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि परसेंट होता तब तो मैं परसेंटेज निकालता। ठीक है, अब ना तो परसेंट दिया है इसमें, ठीक है, और ना रेशियो में बना सकता हूँ क्योंकि परसेंटेज दिया नहीं, दोनों ही आइडिया फेल हो गए। तो हमें याद आता है हम क्या लिख रहे थे उस दिन, भाई ओरिजिनल प्राइस क्या आपने किया था, एक्स है। ठीक है, आप बोलोगे सर ठीक है ओरिजिनल एक्स था, हमने मान लिया प्रेजेंट प्राइस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 रुपये कमी की गई है। कितने रुपए की, 16 रुपये में। अब देखो ये किससे खरीदेगा, x माइनस 2 से खरीदेगा, -16/x आएगा। और इन दोनों को आपस में घटाने के बाद कितना आना चाहिए, हमारा 4 kg आना चाहिए। यदि ये चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो मैं आपको बोलूँगा मेरा लास्ट वाला वीडियो देख के आइए, आपको ये हर एक चीज़ समझ आएगी। ठीक है, अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो मेरे पास ऑप्शन कौन कौन से दिए गए, मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख लेता हूँ अपनी सहूलियत के लिए, आपकी स्क्रीन पर तो आ रहे होंगे। तो मुझे 3 रुपीज़ kg दिया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन जो दिया गया है मुझे 4 रुपये kg दिया गया है। ठीक है, और मैंने देखा सी ऑप्शन जो दिया गया है 5 रुपये kg दिया गया, और डी वाला जो हमारा है 6 रुपये kg दिया गया, यही आंसर दिया गया है। ठीक है, मैं देखता हूँ इसको जब भी, क्योंकि यहाँ से सॉल्व करोगे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है कहीं भी, हम ऑप्शन मेथड पर चले जाएंगे। ये भी कल मैंने बताया था, आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, यदि यहाँ पर 3 रुपये होगा तो यहाँ से कितना बचेगा, 1। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा, बचा 1। तो यहाँ पर भाई 1 से घटाओगे तो कितनी kg मिलेगी, 16 kg मिलेगी आपने कहा। ठीक है, मैंने देखा 3 यहाँ पर होगा तो 3 5 15 हो जाएगा, यानी 5 के समथिंग आ रहा होगा। तो 4 से तो ज़्यादा आ रहा है, यानी हमारा ए ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। अब मैं 4 करूँगा तो आप देखोगे 4 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 2 बचा, यानी यहाँ से कितनी 8 kg मिलेगी मुझे क्वांटिटी। आपने कहा ठीक है सर। अब मैंने कितना 4 रखा है, तो 4 चौका कितना होता है 16, यानी 4 kg। यहाँ से इसमें से इसको घटाओगे तो देखो हमारा 4 kg ही आ रहा है, यानी हमारा बी ऑप्शन क्या है, सही है। ये चीज़ आपको आई होप कि मैं समझा पाया हूँ। कैसे किया मैंने, कुछ नहीं, हमने ये बना लिया। ठीक है, और 16 रुपये में भाई ये क्या है, प्राइस कम हुआ है तो यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी उसको चीनी की। ठीक है, और यहाँ पर प्राइस पहले ज़्यादा था तो कम मिल रही होगी चीनी, तो सॉरी यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी, यहाँ पर कम मिलेगी। ज़्यादा में से कम घटाओगे तो कितना आना चाहिए, हमारा 4 kg आना चाहिए। ठीक है, बाकी हमने ऑप्शन से वैल्यू पुट की एक्स की, और ये हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। तो अब मैं बढ़ता हूँ मेरे नेक्स्ट टाइप पर, जो मुझे आज से आपको चालू कराना था। ठीक है, बहुत सरल ही ये टाइप है, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी सकती। तो अब मैं इसको साफ करता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो आप चुका होगा तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि क्या बोला गया है। बहुत सरल क्वेश्चन है, इस टाइप के आपने देखे होंगे, बट क्या है कि मैं टाइप वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ, और मैं ये इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ कि आपसे पहले यदि कहीं भी किसी ने नहीं पढ़ा और वो अपने चैनल पर आकर विजिट करता है तो उसको सब चीज़ें समझ आना चाहिए। ठीक है, तो मैं देखता हूँ क्या बोला गया है। एक परिवार घर के किराए पर 15% मानना है। इस कंडीशन में जब भी आपको इस पर क्या है, कहीं पर ये नहीं बोला गया कि रिमेनिंग या शेष। जब रिमेनिंग और शेष ना बोला जाए तो क्या करना है वो भी बताता हूँ, और जब रिमेनिंग और शेष आए क्वेश्चन में तब क्या करना है, दोनों तरीके से मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला गया, मुझे 100 रुपये दिए गए थे। मान लो मेरे पास 100 रुपये डले थे। ठीक है, और एक व्यक्ति घर के किराए पर 15%, तो मैंने कहा 15%। ठीक है, तो 100 का 15 निकालोगे तो आप कहोगे सर 100 का 15 ही होता है। ठीक है, मैं पूछूं 20% किस पर किया, इसने शिक्षा पर यानी एजुकेशन पे 20% खर्च कर दिया, आप कहोगे जी सर। इसके बाद क्या बोला गया, 10% क्लॉथ पर, उसने कपड़े भी तो खरीदने भाई, है ना। 10% उसने कपड़े खरीद लिए, नहीं दवा खरीदी सॉरी यहाँ पर, और कपड़ों पे 15%। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया, 15% के कपड़े खरीद लिए, और लास्ट में जाकर उसने दूसरों पर यानी अदर खर्च कर दिए। कितना अदर खर्च होगा शायद, हाँ अदर खर्च कर दिया, कितना 10%। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर एक 10%
और आ जाएगा 10 रुपये और खर्च कर दिए। तो देखो 15 15 दो बार है, आ गया हमारा 20 एक बार है, 10 10 है। ठीक है, अब मुझे बताएं उसने कितना पैसा खर्च कर दिया। तो आप कहोगे 15 15 30 20 50 60 70 रुपये उसने क्या कर दिए मेरे भाई, खर्च कर दिए। तो अब मैं बोलूँ आपसे कि रिमेनिंग कितना बचा होगा। तो आप कहोगे सर 30 रुपये बचा होगा उसके जेब में। यदि 100 का नोट था उसमें से 15 रुपये उसने पहले खर्च किए, फिर 20 रुपये किए, फिर 10 रुपये किए, फिर 15 रुपये किए और फिर 10 रुपये किए। ये चीज़ आपको समझ आई? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो मुझे ये बताइए 100 में से 70 तो खर्च हो गया, बचा कितना उसके जेब में? आप कहोगे सर 30 रुपये। लेकिन क्या क्वेश्चन में मुझे 30 रुपये बताया गया है? नहीं भाई, इसमें तो मुझे बताया गया है कि 2700 रुपये। कितने? 2700 रुपये। तो मैंने कहा 3 से 3 काट, 0 से 0 गया, 3 से काटोगे तो ये कितने बार जाएगा? 9 बार। यानी यहाँ से तो एक बचा। 1 रुपये की कीमत कितनी आ रही हमारी? 90 रुपये आ रही है। लेकिन उसके पास थे कितने? 100 रुपये थे। 100 रुपये यदि थे तो इसको 100 बनाने के लिए मुझे इसमें भाई 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या हो जाएगा? 100 रुपये बन जाएगा। तो इस साइड भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी कितना बन जाएगा? 9000 रुपये आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन मैं आपको समझा पाया हूँ और आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, यदि इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाता हूँ। जो हमारा ऑप्शन है वो डी है। इस टाइप का क्वेश्चन ये सरल होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एक बार आप कहीं भी आपने पढ़ा होगा और एक बार यदि पढ़ लिया होगा तो ये वाला क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके आगे वाले क्वेश्चनों पर बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, कि इसके आगे कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब तक आप इसको देख सकते हैं चलो करते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। चलें, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं भी पढ़ लेता हूं इस क्वेश्चन को कि क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बताया गया है काजल ने अपनी आय का 10% अनाथालय में, ठीक है, अपनी आय का जो भी था 10% अनाथालय में दान दिया और शेष 20% बैंक में जमा कर दिया। इसके बाद अब वो 7200 रुपये बचे हैं, तो उसकी आय क्या होगी? हमें बस यही बताना है। ठीक है भाई, बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं इसको आपको एक्स से करना सिखाता हूँ। ठीक है, ये शेष क्या हो रहा है, रिमेनिंग का या शेष का जब भी क्वेश्चन आए तो इसको मैं करता हूं सबसे पहले किससे? एक्स से। हमें नहीं पता कि काजल के पास कितने पैसे थे, हमने मान लिया एक्स रुपीज़ रहे होंगे। आप कहोगे बिल्कुल सर। अब मुझे ये बताएं, अपनी आय का 10% अनाथालय में दिया। यदि काजल के पास 100 रुपये थे, उसमें से 10% अनाथालय में दे दिया, तो बचा कितना? आप कहोगे सर 90 रुपये बचा। मैंने कहा ओके। अब मुझे आप बताएं फिर क्या कर रही है काजल? फिर भाई 100 में से 80% क्या कर दिया है, सॉरी 20% डोनेट कर दिया। 100 में से बचा कितना? 80। लेकिन क्वेश्चन में कितना बताया गया है आपको? आप कहोगे 7200 बताया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहोगे सर हो गया, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, ओके, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता है 9 8 कितना होता है? 72 होता है। 72/100 आ गया यहाँ से। यहाँ पर कितना है? 7200 है। इससे इसको काट दूंगा तो यहाँ पर क्या बचा? ठीक है, ये x साथ में आएगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से बचा x और इसका भी मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 × 100। आप कहोगे सर x बराबर मेरा कितना आ गया? 10,000 आ गया। यानी काजल के पास कितने पैसे थे भाई? 10,000 रुपये थे। यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। यहाँ तक किसी को आई होप कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, अब मैं इसको 100 से करता हूँ। ठीक है, कि इस क्वेश्चन को मैं 100 से किस तरीके से करूँगा मैं ये देख लेता हूँ। आप कहोगे बिल्कुल सर बताइए। ठीक है, 100 से यदि मुझे इस क्वेश्चन को करना है मेरे भाई, हमने माना काजल के पास 100 रुपये थे। कितने थे? 100 रुपये थे। काजल ने क्या किया है? आप कहोगे 10% तो इसने डोनेट कर दिया था अनाथालय में, तो 10 का नोट दे दिया भाई। बच्चे कितने होंगे उसके जेब में? 90 रुपये। अब इसमें से 20% उसने क्या किया? आप बैंक में जाके जमा कर दिया। तो 20% यदि जमा किया है तो 9 का 20% आप कहोगे सर कितना होता है? 18% होता है। कितना होता है? 18 रुपये होता है, सॉरी। तो बचे कितने होंगे पैसे? आपने कहा सर 72 रुपये। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मुझे बताया गया है कितना? 7200।
ठीक है। तो मैंने देखा 7 की तो वैल्यू कितनी आ रही है, 72 आ रही है। मुझे जानना कितना है, हमने कितना माना था, 100 रुपीज़ माना था भाई। 1 से 1 कैंसिल हो 72 से ये 1 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ से भी आपका वही 10,000 रुपये आ जाएगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। अब मैं आगे और पढ़ता हूँ कि और तीसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का आप क्या सोच सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई इसको करने का कौन सा तरीका हो सकता है, तो बताएं मुझे। अब मैं इसको फ्रैक्शन से कर सकता हूँ, 10% की फ्रैक्शन। मे भी आपको याद है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। आप कहोगे सर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती। मैंने कहा ओके, ठीक है। और मैं पूछूं आपसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, तो आप बोलोगे सर ये होती हमारी कितनी, 1/5। कितनी, 1/5। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि 10 रुपये थे तो 10 से 10% डोनेट किया, 10% खर्च कर देंगे, यानी बचा कितना होगा, 9 रुपये बचा होगा। यदि उसके हाथ में 5 रुपये थे और इसमें से उसने कितना, 1 रुपये डोनेट कर दिया मेरे भाई, कितना बचा होगा, 4 रुपये। हमने देखा मल्टीप्लाई किया, 50 आ गया, ये क्या हो गया, 36 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे आप एक चीज़ बताएं कि ये जो पैसा है ये बचा हुआ है और ये क्या होगा, स्टार्टिंग में रहा होगा। तो हमारे क्वेश्चन में कितना बताया गया है कि 7200 रुपये था। हमारे हिसाब से कितना बचा है, आप कहोगे सर 36 बचा है। जानना किसकी वैल्यू है, हमें 50 की वैल्यू जाननी है। तो आप इसको इससे काटोगे तो देखोगे कितने बार, 2 बार जाएगा। ठीक है, अब ये 2 बार गया तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 जीरो इसका और 2 जीरो ये थे भाई। ठीक है, तो 10,000 रुपये वापस आ जाएगा। आई होप कि आपको ये तीनों तरीके बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। यदि इसमें कोई भी दिक्कत है तो मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ इसी पर वेस्ट। ठीक है, तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है नेक्स्ट वाला, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन जो आया है एसएससी 2016 मेंस का क्वेश्चन है, बकरियों वाला। ठीक है, तो हम इसे कर लेते हैं। आप जब तक क्वेश्चन को पढ़िए, करने की कोशिश करें, इसके बाद मैं कराता हूँ। चलो करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट वाला। क्या बोला गया है मेरे से, देख लेते हैं कि एक गांव में बाढ़ में 12% बकरियां मर गई हैं। भाई बहुत गलत हुआ ये तो उनके साथ, है ना। चलो देखते हैं। एक गांव में कुछ बकरियां थीं, आपको पता है क्या कितनी थी? आप बोलोगे नहीं सर हमें नहीं पता कितनी थी। तो मैंने देखा भाई कितनी रही होंगी, X रही होंगी। ठीक है, अब 12% बकरियां मर गई हैं। यदि 100 होती और 12 मर जाती तो कितनी बचती? आप कहोगे सर 88। मैंने कहा ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला गया है 5% बीमारी से, 100 होती तो कितनी बची होती? 5 मर जाती तो 95 बची होती। लेकिन क्वेश्चन में कितना बताया गया है? क्वेश्चन में तो बोला गया है 8360 है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्या किया, 4 से इसको काटूंगा, ये 22 बार जाएगा। 4 से ये कितना जाएगा, 25 बार चला जाएगा। 5 से काटूंगा, ये 19 बार जाएगा। ये जाएगा 20 बार। 2 से काटूंगा, ये 10 बार जाएगा। ये कितने बार, 11 बार। अब मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लिखता हूँ, X को यहीं छोड़ देता हूँ। इसका करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 60250 आएगा यहाँ से। आप कहोगे बिल्कुल सर। और ये कितना आ जाएगा, 1119 आ गया। 11 से इसको काटोगे तो 11 सत्ते 77। ठीक है, बचा 6, 11 छक्का 66 और 0 आ गया। ठीक है, अब 19 चौका कितना होता है, 76 होता है। ठीक है, हाँ, तो ये 4 आ गया, ये 40 हो गया। ठीक है, 4 का 100 2500 हो जाता है और 1 0 ये 1 0 ये, यानी ये आ गया। तो आपने देखा उस गांव में कितनी, 10,000 बकरियां होंगी, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। एक पहला तरीका इसका ये था। ठीक है, अब मैं इसको 100 से करता तो किस तरीके से करूंगा ये देख लेते हैं भाई। 100 से चलो, हमने माना
उस गांव में 100 क्या थी, बकरी थी। ठीक है, यदि 100 बकरी थी मेरे भाई, तो आप मुझे बताइए 100 बकरी में से कितनी बकरियां मारी जा रही हैं? 12% बकरियां मारी गई। ठीक है, 100 बकरियां थी माना हमने, 100 में से 12 गई, आप कहोगे 12 निकल गई, तो 88 बकरी बची। और इन 88 की क्या बोला गया है? 5% बीमार हो गई। यदि मैं यहाँ पॉइंट रखूँ तो 8.8 आपका क्या होता है? 10% होता है। उसका भी आधा कर दोगे तो हमें पता चला भाई 4.4 जो हो जाएंगी क्या, बकरी आपकी मर गई होंगी। और बचेगी कितनी? तो बस 88 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 83 आ जाएगा यहाँ पर। और मुझे बताएं मैंने कितना 6 ज़्यादा कर दिया है। ये चीज़ समझ आ रही है आपको कि नहीं? ठीक है, अब हमसे कितना बताया गया है कि आपके क्वेश्चन में जो मुझे बताया गया है वो बताया गया है 8360। ठीक है, तो हमने देखा 8360। ठीक है, ये किसकी वैल्यू मेरे भाई? 83.60 की है। इसको इससे करोगे 2 जीरो और आ जाएंगे। हमने कितनी मानी थी स्टार्टिंग में? 100 मानी थी। ठीक है, 1 जीरो इससे ये काट दिया मैंने। ठीक है, इससे ये कितने बार? एक बार चला जाएगा। देखो 3 जीरो तो यही है और एक वो वाला जीरो, 4, 10,000 आ गया। आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, यदि नहीं हुई है तो हम हमारे क्वेश्चन पर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं कि और यदि मैं इसमें फ्रैक्शन का जो मुझे याद है उनका यूज करता तो कैसे ये क्वेश्चन हो सकता था। ये वाला भी देख लेते हैं मेरे भाई। तो आप कहोगे सर 12% की तो हमने याद ही नहीं की है। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं की भाई, लेकिन 12% की निकालनी तो हमने सीखी है। तो आप कहोगे 12 अपॉन कितना होता है? 100। 4 से इसको काट दो, 4 से इसको काटोगे तो भाई 12 कितने बार जाएगा? 4 तिया 12 और ये 25 बार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी 12% की फ्रैक्शन वैल्यू में। मैंने कहा ठीक है, फिर कितने की चाहिए? 5% की चाहिए। अब आपको 5% की तो हमने याद की थी मेरे भाई, 1/20 होती है। आई होप कि यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी। तो हमने देखा 25, यदि उस गांव में 25 बकरी होती तो कितनी? 3 मर जाएंगी। तो भाई कितनी बची? 22 बची। यदि उस गांव में 20 बकरी थी, मरने के बाद वो कितनी बचेंगी? 19 बचेंगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे बताएं 25 दूनी कितना होता है? 50 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से कितना आ गया? 22 आ गया। ठीक है, 19 दूनी 38 की आ गई। कितनी हमारे पास? 8 आ गई। कितना? 3 बचा। 38 और 3 41, यानी 480। ये तो भाई स्टार्टिंग में रही होंगी बीमारी और बाढ़ के कारण बकरियां जो मर रही हैं, उसके बाद ये बचा होगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना बताया गया है? तो आप देखोगे तो बताया गया है 8360 अपॉन कितना आएगा? 418 इंटू मुझे निकालनी किसकी है? 500 की। इसको देखोगे ये जस्ट इसका डबल है, तो ये यहाँ से 20 बचा। ठीक है, इसका इसके साथ करोगे तो 5 दूनी 10 और 3 जीरो और लगाने हैं 10 के बाद, तो ये आ गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो मैं बढ़ता हूँ आपके 6वें क्वेश्चन पर कि 6वां क्वेश्चन क्या दिया गया है उसे हम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो 6वां क्वेश्चन है देखते हैं क्या दिया गया है। हाँ, 6वां क्वेश्चन जो मुझे दिया गया है, अमन ने अपने पैसे का 15.2% क्या कर दिया भाई? खर्च किया। शेष का 75%, किसका? शेष का 75% खर्च करने के बाद उसके 370 रुपये बचे हैं। अमन भाई खर्चे पर लगाम लगाओ, है ना। चलो देखते हैं। 15/2 अब आ गया ये 15/2%। ये भी शायद 2016, शायद क्या SSC मेंस 2016 का क्वेश्चन है ये भाई। अब इतना % अमन ने क्या किया है? खर्च कर दिया है। तो आप कहोगे भाई हमने क्या सीखा था? यहाँ पर 100 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 ऊपर आएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा, यानी 200 हो जाएगा। मैं 5 से इसको काटूंगा, ये कितने बार जाएगा? 3 बार। 5 अट्ठे कितना, सॉरी 5 चौका 20 हो जाता है। ये आ जाएगी आपकी 15% की फ्रैक्शन वैल्यू। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब मुझे बताएं खर्च किया, यदि अमन के पास कितने रुपए थे? आप कहोगे सर 40 रुपये थे अमन के पास।
खर्चा करने 3 रुपये कर दिए अमन ने, तो कितने बचे? आप कहोगे सर 37 रुपये बचे हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। फिर अमन ने क्या किया है, 75%, 25% की 1/4 होती है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी 75% की। ये भी हमने निकालना सीखा था, यदि आपको याद आ रहा हो। ठीक है, तो हमने देखा यदि अमन के पास 4 रुपये थे तो अमन ने खर्च कितने कर दिए, 3 रुपये कर दिए, तो बचा कितना, 1 रुपये बचा। तो इसको देखोगे तो 4 चौका 16 यानी 160 रुपये होंगे। तो अब अमन के जेब में भाई 37 ही रुपये बचे होने चाहिए। तो हमने देखा अरे ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन कर दिया, 370 रुपये थे बताया गया। लास्ट में हमारे हिसाब से कितने हैं, 37 रुपये हैं। चेक मुझे क्या करना है, 160 की वैल्यू करनी है। इससे इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1600 रुपये आंसर आएगा, जो कि इसके हिसाब से आपका ए ऑप्शन है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ, जो है हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है जरा हम देख लेते हैं कि क्या बोला गया है। तो हम देखते हैं इसमें क्या बोला गया है हमसे। तो इसमें बोला गया है एक सेना ने युद्ध में अपने 10% जवान खो दिए। 10% खोए हैं भाई, 10 जवान होंगे तो 10% खो देगा जवान, तो 9 बचे होंगे। फिर सैनिक खो दिए, शेष में से 9%, 10% क्या है, बीमारी के कारण मर गए। तो यदि 10 रहे होंगे शहीद हो गए, ठीक है, तो बचे होंगे 9। ठीक है, फिर उसके 10% क्या हो गए, किसी के हाथ पैर भी कभी कभी हो जाते डिसेबल। ठीक है, तो इसी प्रकार से बताया गया है विकलांग घोषित कर दिए गए, यानी फिर बचे होंगे 9। इसके बाद बताया गया है इस प्रकार सेना की संख्या घटकर 72,900 बची है। कितनी, 72,900 बचे हैं। ठीक है भाई, मैं देखूंगा 10 का क्यूब कितना होता है, आप कहोगे सर 1000 होता है। मैंने कहा 9 का क्यूब कितना होता है, आपने कहा सर 729 होता है। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू ये दे रखी है, यदि मैं यहाँ से इसको काट दूँ तो कितना आ रहा होगा, 1 रेशियो की वैल्यू आप कहोगे सर हमारे हिसाब से 100 आ रही है। कितनी आ रही है, 100 आ रही है। तो हमें क्या अरे यार मैं पूरा वैसे ही बताता हूँ, नहीं तो दिक्कत होगी। चलो, ये है भाई किसकी वैल्यू, 729 की। ठीक है, और मुझे निकालनी किसकी है, 1000 की निकालनी है मेरे भाई। तो आप देखोगे इससे ये कट गया, यहाँ पर 1 आ गया, तो हमारा कितने 5 जीरो आना चाहिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी इतने हमारे सैनिक रहे होंगे। इसमें आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज की क्लास थोड़ी छोटी थी, मुझे थोड़ा काम है, इस वजह से कम ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम। और नेक्स्ट क्लास हमारी फिर कल रहेगी, उसमें हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे और इस टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन का साथ में हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।